वो क्या होगा कि हमेशा अपने हर्ड से अलग होकर खड़ी होती है। अगर कोई बकरी बीमार है तो आप पाएंगे फिर वो हर्ड में नहीं मिली रहेगी, हर्ड से अलग हो रही है, सर नीचे कर रही है। जो बकरी का नॉर्मल पोस्चर होता है कि सर ऊपर करके या इधर उधर अलर्ट होकर घूमते रहना, चीज़ों को देखना, अगर कोई रिफ्लेक्स होता है तो उसका रिस्पॉन्स देना, तो इस तरह की चीज़ें भी अगर नहीं पाई जाती हैं बकरी में तो इसका मतलब है कि बकरी कहीं ना कहीं बीमार है या कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको है। बाकी अगर बकरी में कोई डायरिया है, कोई दस्त के लक्षण है तो ये भी आपको दिखाई देगा। डायरिया या दस्त के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी आपने पाया होगा बकरी में एक प्रॉब्लम होती है कि देखेंगे कुछ बकरियों की आदत होती है कि वो एक तरफ घूम घूम के चलती रहेंगी, हाँ, या चक्कर काटती रहती हैं। इस तरह के लक्षण भी बकरी में पाए जाते हैं, चक्कर काटना या एक तरफ घूम के चलते रहना या कहीं पे भी दीवार में सर लेके दबाना, हाँ। तो ये एक बीमारी है जिसका नाम है गिड, GID गिड, उसकी वजह से होता है। अगर किसी बकरी में इस तरह के लक्षण पाए जाए और वो अगर सुधार नहीं दिखा रही है हफ्ते 10 दिन में, तो बहुत अच्छा होगा कि उस बकरी को आप निकाल दें अपने फ्लॉक से, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। जो ये गिड है, इसको सिनेरोसिस भी कहते हैं, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और इस तरह के जानवर को अच्छा है कि आप उसको बेच के निकाल लें, ये अच्छी बात है। हाँ, एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लगती है पर इनडायरेक्ट लगती है। उसकी मैग्नी में आएगी और फिर वो मैग्नी चूंकि आपके फ्लॉक में आसपास है तो चांसेस है कि वो फिर दूसरे एनिमल्स में जा सकती है। तो अच्छा है कि ऐसे एनिमल्स को निकाल लें, क्योंकि फिर वो एनिमल ठीक नहीं होता है। वो धीरे धीरे फिर उसके चक्कर और बढ़ते जाएंगे, उसका शरीर का वजन गिरता जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं ठीक से, तो अननेसेसरी आप उसको पालते भी जा रहे हो और लॉस और होता चला जा रहा है। तो बेटर है कि उसको ऐसे टाइम पे आप निकाल दो। प्रेग्नेंट गोट मैनेजमेंट। प्रेग्नेंट गोट, जब आपकी बकरी कभी कभी ज्ञापन होती है तो उसमें पर्टिकुलरली 2 लक्षण पाए जाते हैं कि जिनका आपको ध्यान रखना होता है। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ठीक है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया क्या होती है कि जब कभी भी बकरी आपकी ब्याने वाली है, आपके लगभग ब्याने के दिन के आसपास आ गए हैं, तो उससे 1 हफ्ते पहले आप पाएंगे कि आपकी बकरी जो है खाना पीना छोड़ दी, सुस्त हो गई है, बैठी हुई है एक कोने में, जैसे कि इस तरह दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। तो इस तरह के लक्षण अगर बकरी दिखाई देती है तो ये कंडीशन कही जाती है इसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ठीक है। ये कंडीशन आती क्यों है? ये कंडीशन आती इसलिए है कि आपके बकरी को जो ज्ञापन है, पर्टिकुलरली जो लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी की, जो आखिरी समय होता है 1-1.5 महीने, उसमें बताया गया होगा आपको कि उसको थोड़ा सा दाना या चारा बढ़ा के दें, ठीक है। उसको दाना बढ़ा के देना क्या होगा, ये आपको बताया गया होगा फीडिंग के शेड्यूल में। हम कभी कभी वो दाना उस तरह से उसको नहीं दे पाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हर्ड में देते भी हैं तो कोई एक आध बकरी जो कमज़ोर सी होती है वो उसको वो दाना उतना नहीं मिल पाता है, बाकी और मजबूत बकरियाँ उसको धक्का दे के खा लेती हैं। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग काज है, ये एक वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपकी बकरी इस कंडीशन में अगर पहुंच गई है तो फिर क्या होता है कि जब बकरी ऑलरेडी इतनी सुस्त हो गई है तो जो भी ब्याने की उसकी बारी आएगी तो वो ब्याने में भी उसको मुश्किल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ब्याने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है और वो ताकत उस बकरी के अंदर रह नहीं जाती है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशंस में आपको कुछ ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये तो मैंने लिख दिया प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ये तो इसमें जो आप टैबलेट या वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिख पर दवाएं आपको अंग्रेजी में ही मिलेगी बाहर तो। जैसे ये है दवाएं जो मिलती हैं वो अंग्रेजी
एक्सपोज होता है। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ये मैंने बताया ना, जो भी बकरी जाने वाली होती है उसके पहले की ये बीमारी होती है। और ये लक्षण भी आपको मैंने बता दिया। ये सिंपल डेक्सट्रोज होता है 25%, ठीक है। ये 25% डेक्सट्रोज आपको 50 से 100 ml तक एक बार में देना होगा। और हो सकता है इसको देने के बाद बकरी शायद खड़ी हो जाए, और अगर नहीं खड़ी होती है तो फिर 3 से 4 घंटे बाद फिर रिपीट करो इसे। IVRC आपको नस में देनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप अपने से शायद शुरू में न दे पाए, नस में इंजेक्शन देना। नर्व नहीं, नस, जिस तरह से खून ब्लड की नसें चलती है ना, क्या सही होता है, ये जूलर वेन होती है बकरी की, वहाँ पे दिया जाता है। हाँ, वेन्स में देना होता है। IV इंट्रावेनस, इसका नाम ही है IV यानी इंट्रावेनस। स्लो यानी धीरे धीरे देना, थोड़ा सा धीमे देना होता है, फास्ट नहीं देना चाहिए। 3 से 4 घंटे बाद फिर इसको रिपीट करें, और आप पाएंगे कि 1 या 2 या 3 ट्रीटमेंट में हार्डली बकरी फिर ठीक हो जाती है, खड़ी हो जाती है। और जब बकरी खड़ी हो जाए, खाने पीने लगे, तो फिर आप उसका दाना या चारा उस हिसाब से अलग से उसे बढ़ा के देंगे। ऐसी बकरी को अलग से देना पड़ेगा। और फिर वो 1 हफ्ते का मैनेजमेंट है, उसके बाद पे आ जाएंगे और धीरे धीरे फिर कुछ डॉक्टर साहब ऐसी बकरी को चरने भेजें? हाँ, ग्रेजिंग के लिए? ग्रेजिंग पे जा नहीं पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। बकरी ऑलरेडी आपके फ्लॉक में ही बैठ गई है। फ्लॉक में खाना पड़ी है। एक बार जब आप आएंगे फिर आप उसको खिलाओ, अलग से उसको रख के खिलाना भी पड़ेगा। हर्ड से अलग करके उसका दाना अलग कर दीजिए, उसको अलग से जो भी दाना है पानी। और दूसरी कंडीशन ये भी कर सकते हैं, इस रिकवरी फेज में आप उसको जो है गुड़ आता है ना, गुड़ कम से कम 25 से 50 ग्राम का गुड़ आप दे दोगे, ठीक है। तो वो एनर्जी का सोर्स इंस्टेंट बड़ा अच्छा होता है। पर वो भी जब बकरी खाने लगे, इस कंडीशन में शायद नहीं खाएगी, और जब खाने पे आ जाए वो बकरी, दाना तो आप उसको बढ़ाओ ही, जो भी आपको 400 ग्राम 500 ग्राम बताया गया है वो करिए, प्लस आप उसको 20 से 25 से 50 ग्राम का गुड़ दे दीजिए, तो उसको रिकवरी में हेल्प करेगा अच्छी। एक और कंडीशन पाई जाती है बकरी में, जो ज्ञावन बकरियां होती हैं उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको एनीमिया कहते हैं या खून की कमी, ठीक है। और इसको आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपली आप देखेंगे जो भी आपकी ज्ञावन बकरियां हैं, और पर्टिकुलरली जो लास्ट स्टेज में है, जिनको ब्याने में 1 से 1.5 महीने बाकी है, उनमें आप पाएंगे कि उनकी, अगर आप उनकी आंखें चेक करें, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इस तरह से आप अगर उसकी आंखों की जो अंदर की वो होती है मेम्ब्रेन, ये अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो पिंक होता है। हम सभी के भी जो है आँख का जो अंदर की वो परत होती है ना, ये आप पुतली हटा के देखो तो पिंक कलर की होती है। अगर पिंक कलर है तो नॉर्मल है, पर अगर कहीं खून की कमी होती है तो ये पाया जाता है कि वो कलर सफ़ेद सा होने लगेगा, ठीक है। वो आंखों के अंदर की जो पुतली है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगती है। अगर ऐसा है तो वो गोट एनीमिक है, उसके अंदर ब्लड की कमी है। और अगर ब्लड की ऐसी कमी है तो हम आपको कुछ मेडिसिन बता देते हैं जो कि आप उसको दे सकते हैं उस स्थिति में। हाँ भाई, जो एक कलर होता है ना आंखों की, जैसे मैंने बताया सिंपली जब ऐसे दबा के जनरली ये पिंक कलर का होना चाहिए, नॉर्मल पिंक। बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाल भी नहीं होना चाहिए
बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पिंक कलर होता है वो होना चाहिए। जो हम समझते मसूड़ों में भी एक कलर होता है, पिंक कलर का होता है। बहुत ज़्यादा लाल है तो क्या बात है? बहुत ज़्यादा लाल है तो वो किसी न किसी इन्फेक्शन से कोई सेप्टिसिमिक कंडीशन होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा एकदम से मेम्ब्रेन वाइटिश है एकदम, हाँ, तो आपको इंजेक्शन देना पड़ सकता है। ये एक आयरन का इंजेक्शन है उस कंडीशन में जबकि आपने देखा होगा कि बहुत एकदम वाइटिश कलर हो गया हो और बकरी कमजोर दिखाई भी नहीं लगेगी आपको, ऐसा लगेगा कि बकरी की जो है मुश्किल कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं आप एक टैबलेट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर इंजेक्शन नहीं अवेलेबल है या जो भी है, ये टैबलेट है, टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट का नाम है फेरिडास, ठीक है। एक टैबलेट रोज कम से कम 7 से 10 दिन तक। और सर इंजेक्शन इंजेक्शन ये एक दिन ही देना है? सिंगल डोज मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, उसके बाद फिर आप टैबलेट पे आ जाओ। बहुत एक्यूट कंडीशन है तब आप ये इंजेक्शन दो और उसके बाद फिर आप उसको टैबलेट पे शिफ्ट करो। अच्छा, इंजेक्शन 1 टाइम देना है ना? हाँ, हाँ, नेक्स्ट डे से आप टैबलेट शिफ्ट करो। टैबलेट नहीं, एक टाइम मैंने बोला ना, 1 टैबलेट पर डे। एक टैबलेट दिन में, एक टैबलेट कम से कम 7 से 10 दिन तक। हर एनिमल को आ सकता है, पर जो प्रेग्नेंट होती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है और उस बच्चे की भी अपनी रिक्वायरमेंट उसी ड्रग से कहीं ना कहीं पूरी होती है, तो उस कंडीशन में ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी ऐसे होने को कहीं भी हो सकता है। बाकी एक ये है नियोनेटल मैनेजमेंट। नियोनेटल यानी जब बकरी के बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर इन बकरी के बच्चों में ही पाई जाती है, ठीक है। और उनमें भी कुछ एक दो बीमारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। बच्चों में जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहली जो बीमारी है वो आपको लक्षण के रूप में जो नज़र आएगी वो क्या होगा, जो भी आपका बच्चा जैसे पैदा होता है उसके विदिन 1 मंथ दस्त दिखाई देगा। बच्चों में दस्त होता है। अगर आप लोग शायद कोई बकरी पालन कर रहे होंगे उसमें तो जानते भी होंगे कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसमें दस्त की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। एक तो उससे बचने के कुछ उपाय होते हैं। वो दस्त होता क्यों है? क्या होता है कि कभी कभी बकरी का बच्चा जो होता है ना वो ज़्यादा दूध पी लेता है, तो जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। और बकरी का बच्चा ज़्यादा दूध न पिए इसके लिए शायद आपको बताया गया होगा कि हम ये क्या करते हैं, हमेशा बकरी के बच्चे को बकरी के पास न छोड़ें। आप उसे दिन में 1 या 2 बार दूध पिलाएं, एक बार सुबह पिलाएं, एक बार शाम को पिलाएं, या कुछ लोग 3 टाइम करते हैं तो 3 टाइम भी पिला दें। लेकिन बच्चे को आप अगर हमेशा के लिए बकरी के पास छोड़े रहेंगे तो क्या होता है, वो आदतन बार बार जाके दूध पीता है। हाँ, और वही दूध जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको वो दस्त का कारण बन जाता है। तो सर न्यू बॉर्न बेबी को भी सर अलग कर दें? बिल्कुल अलग करें। न्यू बॉर्न बेबी को भी 24 घंटे बहुत होता है 1 से 2 दिन हम साथ में रखते हैं, उसके बाद आप अलग कर देते हैं। अलग कर दीजिए और सिर्फ उसको जो दिन में 2 या 3 बार आपने दूध पिलाने का शेड्यूल बना रखा है, सिर्फ उतने टाइम बकरी के पास रखें, उसके बाद उसको अलग रखें। ठीक है, तो ये एक उससे बचने का उपाय है। दूसरा क्या होता है कि इन बच्चों में एक इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये इन्फेक्शन कैसे होता है? ये इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो बकरी का बच्चा जो क्या होता है, जब पैदा होता है तो वो मिट्टी को चाटता है, ये आदत होती है उसकी। हाँ,
तो वो मिट्टी के चाटने की वजह से ये बीमारी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी न किसी तरह की कोई बिछाली या बेडिंग मटेरियल यूज़ करना होगा, जिससे कि बच्चा जो है मिट्टी को चाट ना पाए। ठीक है, जिससे कि जब बच्चा मिट्टी को चाट नहीं पाएगा तो वो इन्फेक्शन उसको फैलेगा नहीं। हाँ, तो ये 2 बचाव के मेन उपाय हैं। एक तो आप उसके दूध पे नियंत्रण रखें और दूसरा कि आप उसको मिट्टी चाटने से रोकें। तो ये 2 कंडीशन रोकने की है जिससे कि आप इस बीमारी को रोक सकते हो। फिर भी उसके बावजूद भी चांसेस हैं कि ये बीमारी होने की हो सकती है। उस कंडीशन में कुछ आपको ट्रीटमेंट देना होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जेक्टामाइसिन, ये 0.5 से 1 ml या 0.5 छोटा बच्चा है, जैसे कि अलग अलग ब्रीड के बच्चे होते हैं। आपको बर्बरी या ब्लैक बंगाल का जो बच्चा होगा बहुत छोटा सा होगा, और कहीं आपके पास झकराजा का बच्चा है या जमुना पारी या सिरोही, इसका बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, तो उसमें आप 1 ml तक लगा सकते हैं। ठीक है, इंट्रामस्कुलर मास में लगाना है, ये लिखा है आपने तो यानी दिन में 2 बार। ठीक है, हाँ, दिन में 2 बार लगाना होगा, या तो ये इंजेक्शन, और अगर नहीं मिलता है तो ये इंजेक्शन एमिटासिन, ये लगा दो। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन कितना लगाना है, कैसे लगाना है मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये एक दवा है, ये टैबलेट है। हाँ, ये पिलाने की टैबलेट है। टैबलेट का नाम है सिफोट्रॉक्सिन 100 mg, 100 mg की टैबलेट जो आती है वो आप इसको द्वारा से नहीं पिलाएंगे। ठीक है, कम से कम 3 से 5 दिन तक। अगर 3 दिन में ही डायरिया सूख जाती है, बच्चा सही हो जाता है तो छोड़ दे, नहीं तो 5 दिन तक। उसमें पी होगा क्या मतलब पिलाना होता है, परवश होती है। ठीक है, परवश एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब होता है कि बच्चे को पिलाना। डायरिया होती है, जो दस्त होता है वो इकोलाई इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इकोलाई का जो इन्फेक्शन है, हाँ, जो ज़्यादा मिल्क लिया या ज़्यादा कहीं मिट्टी चाट रहा है उससे इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये तो एक तो ये आप उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरा, वो जो दस्त वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों से अलग कर दें। ठीक है, उनको नॉर्मल बच्चों से अलग कर दें, उनकी जो भी वो पीछे की मेंगी जो भी मतलब डायरिक मटेरियल है उसको साफ कर दें। चाहोगे इनका फिनाइल का पोछा सा ले लो, पीछे से उठा के साफ कर दिया बच्चे को। ठीक है, और वो मटेरियल फिर पोछा अलग सा रखें और उन बच्चों को अलग भी रखें, क्योंकि फिर अगर वो बच्चे मिल गए उनके साथ तो वो फिर बाकी में भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपको दूसरा एक और कंडीशन है बच्चों में, जब ये बच्चे करीब 1.5 महीने 2 महीने के आसपास हो जाते हैं तो दूसरा एक और मेजरमेंट जिसके इन्फेक्शन होता है जिसको कॉक्सीडिया कहते हैं। हाँ, कॉक्सीडिया की वजह से भी बच्चों में ये इन्फेक्शन होता है और इसमें लक्षण जो होते हैं, इस बीमारी का नाम है कॉक्सीडियोसिस।
या कुकड़िया बीमारी इसको कहते हैं। और कुकड़िया बीमारी में होता क्या है कि जैसा नाम से संबोधित होता है या कुकड़िया यानी कुकड़ सा जाना। एनिमल्स क्या होता है, बड़ा कमजोर सा हो जाएगा बच्चा, हाँ एकदम उसके मांस बहुत कम रहेगा, हड्डी हड्डी सी नजर आएगी, पेट हल्का सा निकला हुआ सा, और जो बॉडी का कोट है वो खराब सा है, रह रह के एनिमल दस्त में आएगा जो बच्चा होता है। हाँ तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं और पर्टिकुलरली 1.5 से 2 महीने की एज में, हाँ ये बीमारी जो होती है ये 1.5 से 2 महीने पे शुरू होती है और 4 से 5 महीने पर जाते जाते ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन इस बीच भी चांसेस है कि आपके बच्चे का नुकसान हो जाए। भाई शरीर बाहर तो बढ़ेगा ही नहीं, और हो सकता है कि बच्चा अगर ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो मरने के भी चांसेस हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको कुछ चीज़ें हैं, दवाएं जो कि आपको देनी चाहिए। लक्षण इनका सिंपल सा होता है कि जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। हाँ कुकड़िया जिसका इसका नाम होता है ना कि एकदम कुकड़ सा जाता है, सिर्फ मांस उसके रह नहीं जाएंगे, हड्डी होगी और उसका पेट हल्का सा निकला सा रहेगा, रह रह के जानवर दस्त में आएगा, दस्त में आता है फिर ठीक हो जाता है। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो इस बीमारी को कॉक्सीडियोसिस या कुकड़िया रोग कहते हैं। और इसके रोकथाम के लिए एक सबसे बहुत सही तरीका ये है, ये जो बीमारी होती है ये आती कहाँ से है, ये इन्हीं बकरियों, बड़ी बकरियों से आती है बच्चों में। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा अलग रखो बड़े जानवरों से, जब बड़े जानवरों से हमेशा अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है यही बच्चे जो 5 से 6 महीने के बाद जो है उन पे इस बीमारी का असर नहीं पड़ेगा। भले वो बीमारी का जो कीटाणु है वो वहाँ पर रहता है लेकिन असर नहीं करता है, पर ये जो 2 से 6 महीने की एज है उसमें असर करता है। इसलिए अगर आप उन बच्चों को अलग रख रहे हैं बड़े जानवरों से तो इसकी संभावना वैसे ही कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है, इस बीमारी के जो भी वो कीटाणु हैं ये सिंपली ज़मीन में, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप जहाँ पे बच्चों को रख रहे हो उसको हर से 2 महीने या 1.5 या 2 महीने बाद उसकी मिट्टी चेंज कर दो, 1 इंच मिट्टी निकाली और हटा के फेंक दी, ठीक है, और उसकी जगह चाहो तो नई मिट्टी डाल दो आप। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वो कॉक्सीडिया का लोड है वो उसके सेट से हट जाता है, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस और कम हो जाती है। नहीं, मदर को इलाज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ, यही बच्चे जब 6 महीने के हो जाएंगे उनको कॉक्सीडिया का इन्फेक्शन रहेगा तो भी पर लक्षण नहीं दिखाई देंगे बीमारी के, ठीक है। तो ये जो लक्षण होते हैं वो सिर्फ 2 से 6 महीने के बीच में पाए जाते हैं। इन्फेक्शन बड़े एडल्ट एनिमल में रहता है पर वो कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, हमसे उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बच्चों में ज़रूरत है। ये टैबलेट है सल्फा, हाँ 200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार पे, हाँ 1 किलो के बच्चे पे 200 मिलीग्राम, ठीक है। और अगर 2 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, 5 किलो का बच्चा है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप उसको डोज देंगे। 5 किलो का बच्चा है 200 बच्चे 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम हो गई एक बच्चे की। हाँ जी, हाँ कितने केजी का बच्चा, 1 केजी के बच्चे में 200 मिलीग्राम है। आपका बच्चा नॉर्मली 5 किलो के आसपास पाया जाएगा उस एज ग्रुप में आते हैं, हाँ। तो 5 को आपने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तकरीबन 1000 मिलीग्राम आ गया। 1000 मिलीग्राम हो तो 1 ग्राम, 1 ग्राम एक बच्चे की डोज हो गई 1 दिन की, हाँ। और बोलस, ये बोलस है, बोलस जैसे टैबलेट आते हैं ना, तो जानवरों में जो है उनको बोलस कहते हैं, जो बड़े बड़े टैबलेट्स बनाते हैं।
5-5 ग्राम के बनते हैं, इसलिए इनको बोलस कहते हैं। हमारे ह्यूमन बीइंग में आदमियों में 500 मिलीग्राम तक के आते हैं, तो इसलिए उनको टैबलेट कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह का टैबलेट है, बड़ा टैबलेट होता है, इसलिए उसको बोलस कहा जाता है। दवा का नाम तो यही है सिर्फ सल्फा। ठीक है, और कम से कम इसको 5 से 7 दिन तक देंगे। ठीक है, ये है कॉक्सिडिया का ट्रीटमेंट। दूसरा होता है एक बहुत पाउडर आता है, दूसरा ये पाउडर है एम्प्रोशॉल है, हाँ, ये 20% में आता है। इसको भी आपको देना होगा, इसको 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के रेंज में। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जो भी आपको अवेलेबल है ना। ये सिरप है, ये सिरप है, बेबॉक्स का के नाम से आता है। ये आपको 3 ml देना होगा 10 किलो के बच्चे पे। ठीक है, 10 किलो के बच्चे पे, और ये सिर्फ 2 दिन तक देना होता है। पर ये दवा चूंकि बहुत महंगी है, ये तो बकरा होते डिब्बा है जो, ये तो बकरा होते डिब्बा, क्या चीज़ डिब्बा था महंगा मिलो जो, क्या डिब्बा जो महंगा है। हाँ महंगा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अब लास्ट में बताते हैं कि पहले थोड़ी सस्ती दवा से ही काम हो जाए तो ज़्यादा हो जाए। ये देखिए कर लीजिए तुम्हारी जी कर। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है। इसको देने के बाद आप मिक्स करके दे सकते हो। हाँ, एंटीबायोटिक्स है, या इनके ट्रीटमेंट के बाद में या इनके ट्रीटमेंट के साथ में आप कोई भी बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हो। हाँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। हाँ, तो इनके साथ आप कोई भी बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हो। बी कॉम्प्लेक्स ग्लोबिप्लेक्स के नाम से ही आता है। और भी आते हैं, देखिए भी कम से कम 5 ml है, और ये भी कम से कम 7 दिन का। इसको बॉडी में बच्चों को मान की चलती है, जो ये ग्रुप है ना, वो इस ग्रुप में लगभग 5 किलो के आसपास का ही बच्चा पाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉक्सीडिया के लिए जो है कुछ ट्रीटमेंट्स है। और कोई चीज आप लोग को अगर पकड़ी स्वास्थ्य है तो बकरी की डिलीवरी के बाद, डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद बकरी को कोई खास दवाई देने की जरूरत होती है? अबॉर्शन के बाद अबॉर्शन और डिलीवरी के बाद नहीं, डिलीवरी के बाद कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी नॉर्मल है तो कोई दवा देने की। अगर अबॉर्शन है तो अबॉर्शन में सबसे पहले आपको करना चाहिए कि उसका कारण पता करने की कोशिश करनी चाहिए, अबॉर्शन क्यों है, और फिर उसके अकॉर्डिंग
बाजार में जो प्लास वगैरह नहीं होते हैं, कुछ प्लास आते हैं प्रूनिंग वगैरह करने के लिए, जो जैसे गुलाब की फसल वो काटने वाटने के लिए आती है, गुलाब की टिड्डियाँ, वो भी आप यूज़ कर लो, बड़े आराम से 200 से 300 रुपये का आता है और उसको आप लेके काट सकते हो। उसके काटने में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होती है कि जो डेड पार्ट होता है ना वो सिर्फ कटना चाहिए, जिंदा पार्ट नहीं कटे, क्योंकि जिंदा पार्ट कट जाएगा तो फिर वो बकरी लंगड़ी हो जाएगी। जैसे हम सभी का नाखून है ना, हम अपना नाखून कितना काटते हैं, तो वो उसी तरह से जो है जो भरा हुआ पार्ट है वो आपको जब देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा तो उतना पार्ट काटना चाहिए। सर अपना नंबर लिख लीजिए। सर अपना नंबर लिख, अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर विनय चतुर्वेदी। विनीत डॉक्टर विनय